वहाँ पे मरने के लिए जाए, वहाँ पे मतलब वहाँ पे बोलते हैं कि आती हो कानून की तरफ से, लेकिन जाओगी वंदना गुप्ता की तरफ से। काम के बहाने दूसरी जगह पे भेजते हैं। जो सुंदर लड़की रहेगी तो मैडम की प्यारी है, जो मैडम के खिलाफ रहेगी ना तो मैडम उसको आंखों नहीं देखना चाहती। आपके जैसे और ऐसे समाज सेवी के नाम पे समाज माफिया नहीं चाहिए कि हमारे आंसू पोंछने के नाम पे हमारा गला ही घोंट। काम के बहाने दूसरी जगह पे भेजते हैं कि अच्छा लाइफ बन जाए, लेकिन वहाँ पे कोई लाइफ नहीं बनती है किसी लड़की का। वहाँ पे बस लड़की रोती रहती है कि हम कब जाए, लेकिन वंदना गुप्ता है अपने मतलब जबरदस्ती अपने किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाने के लिए। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। लेकिन हर चीज का अंत होता है साहब, आपका भी अंत होगा। ये तो वक्त बताएगा कि अंत आपका कितना बुरा होगा। और जो भी अंत होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ताल ठोक के कहता हूं, आपका अंत बड़ा ही रोचक होगा। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल। आज तो ऐसे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अच्छा दिन था, जो कि भारत का भविष्य तय करने के लिए भारत के मंदिर में यानी कि पार्लियामेंट में भारत का बजट सत्र था और बजट पास किया गया सेशन 2022-2023 का। लेकिन इस बजट में आम जनता, चाहे वो बिहार की हो चाहे पूरी देश की हो, उसके लिए क्या था ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बिहार और बिहार के प्रशासन और बिहार की सरकार के कारण बिहार राज्य एक बार फिर से शर्मसार होने पे मजबूर हो गया। जैसा कि आप सबको पता है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड, जो कि वहां पे जो बच्चियां रहती थी उनको शोषण किया जाता था, उनका रेप किया जाता था, वैसा ही दोहरा कांड हुआ है पटना में। वहां से एक लड़की भाग गई और वो बाहर आने के बाद जो बातें बताई उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये वही बिहार है जिसमें नीतीश जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? क्या वही बिहार है जहां नीतीश कुमार बेटी को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के परियोजना लॉन्च करते रहते हैं? क्या ये वही बिहार है जहां नीतीश कुमार महिलाओं के लिए तरह तरह के पोशाक योजना उनके आगे बढ़ाने के लिए 30% रिजर्वेशन तक करते हैं? क्या ये वही बिहार है जिनके बदौलत नीतीश कुमार अपने सत्ता में है? तो पता चलता है कि हाँ जी, ये वही बिहार है और नीतीश कुमार इन बेटियों और इन महिलाओं का उतना ही भलाई और विकास चाहते हैं जिसके बदौलत वो सत्ता में रह सकें। क्योंकि इससे ज्यादा वो विकास इन महिलाओं और इन बेटियों को कर देंगे तो नीतीश कुमार ये अपनी घटिया राजनीति के कारण सत्ता से बाहर नहीं हो सकते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार हमारी बहनों के लिए तरह तरह के लोक लुभावन परियोजना करते रहते हैं और वहीं उन्हीं के बगल में ऐसे शर्मसार करने वाली घटनाएं आती हैं। वहां के जो प्रशासन है और जो वहां के मैनेजिंग करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि आते तो हो आप लोग सरकार के तरफ से, लेकिन जाओगे हमारे मन के हिसाब से। जब वहां लड़कियां अपनी लाइफ जीने के लिए इच्छा जाहिर करती हैं तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये पागलपन है, पागल हो चुकी है। ठीक उसी तरह जिस तरह से बिहार के बेरोजगार और देश के शिक्षित बेरोजगार और जब अपनी हक मानने के लिए जाते हैं, जब हक के लिए आंदोलन करते हैं, तो सरकार उन पे आंसू गैस के गोले और लाठियां चार्ज कर देती है और कहती है ये उपद्रवी हैं। स्टूडेंट और अभ्यर्थियों के रूप में विपक्षी पार्टी अपना कार्ड खेल रही है। यानी कि दोनों तरफ से बर्बाद हम हो रहे हैं, हमारी बहनें हो रही हैं और हमारी जनता हो रही है। भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, गरीबों के नाम पे सिंपैथी गेन करके अपनी सत्ता का मकसद पूरा कर लेती है। लेकिन जिस मकसद से वो सरकार में आती है, सत्ता में आती है, वो मकसद कभी हम गरीबों का पूरा नहीं होता। समय समय पर हम अपना दुख और दर्द दोनों बयां करते हैं, लेकिन दुख और दर्द बयां करने के लिए भी कानून हमें अपने हाथ में लेना पड़ता है और सरकार फिर उसे असामाजिक तत्वों का नाम देके हम पे ही लाठीचार्ज कर देती है। नीतीश कुमार अभी इस पे चुप बैठे हुए हैं क्योंकि उनको
अब भी सत्ता बचानी ज्यादा जरूरी है और सत्ता में रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिहार में अभी एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। लेकिन हर चीज का अंत होता है साहब, आपका भी अंत होगा, ये तो वक्त बताएगा कि अंत आपका कितना बुरा होगा। और जो भी अंत होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ताल ठोक के कहता हूं, आपका अंत बड़ा ही रोचक होगा। क्योंकि जिस तरह से आपने बिहार के जनता का सपनों का अंत कर रहे हैं, सपनों के साथ खेल रहे हैं, ये बहुत ही लानत भरा रहा है। कोई भी परियोजना लाते हैं, कोई भी विकास का काम करते हैं, उसमें आपका पहला मकसद होता है मेरा वोट बैंक कहां जा रहा है। मुझे एक तरफ तो यह लगता है कि आपसे अब बिहार नहीं संभल, आपके आंख के नीचे ही इतने घटिया काम हो रहे हैं, और आपके प्रशासन और आपके शासन, लेकिन आपका शासन और प्रशासन दोनों एक ही चीज में बेचैन है और एक ही चीज में बिजी है कि हमारा कार्यकाल पूरा हो जाए, अगली बार भी हम सत्ता में आ जाए। लेकिन ये सब 21वीं सदी है और हम बिहार के और देश के उभरते हुए युवा हैं, और हमें पता है कि हमारी जरूरत क्या है, और उस जरूरत को हम लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें देशद्रोही का ही तमगा आप क्यों ना देते। जब अपना हक लेना देशद्रोही का तमगा है तो साहब हम देशद्रोही ही ठहरे, लेकिन हमें अपना हक चाहिए। आपके जैसे और ऐसे समाज सेवी के नाम पे समाज माफिया नहीं चाहिए कि हमारे आंसू पोंछने के नाम पे हमारा गला ही घोंट दे। आशा करते हैं कि आप अपने प्रशासन और शासन में दोनों को चुस्त एवं दुरुस्त करेंगे, और जिस मकसद से और जिस बहन बेटियों का नाम ले लेके आप बार बार सत्ता में आए हैं, उनके लिए कार्य करेंगे। अन्यथा ये आंसू और ऐसा मुंह छुपाना आपको भी पड़ सकता है, जैसे इमेज में मेरे पीछे बहनें छुपा रही हैं। और मैं अपने जनता जनार्दन से भी कहना चाहता हूं कि साहब, ये आज किसी और की बेटी के साथ हो रहा है, किसी और के बहन के साथ हो रहा है, लेकिन एक वक्त ये आएगा कि हमें भी ये झेलना पड़ेगा। तो वो वक्त और वो दौर ना देखने से बढ़िया है कि हम अभी ही खड़े हो जाएं और आंखें खोल लें। ये जरूरी नहीं है कि जब तक आप पे ये दुख और दर्द ना आए तब तक देखते रहें और मजे लेते रहें। क्या पता आप पे इससे और बुरा आ जाए। इसलिए समय रहते हम लोगों को जगना और सचेत होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। किसी को दूसरे को देख के भी हमें उसका ज्ञान और शिक्षा ले लेना चाहिए कि अगर ये हमारे साथ होगा तो हमारा क्या हाल होगा। खैर, अभी तो हम नीतीश कुमार को एमएलसी के चुनाव और बाकी भी पार्टियां हैं वो एमएलसी के चुनाव में व्यस्त हैं, क्योंकि सत्ता इन लोगों को बहुत ज्यादा ही प्यारी है। क्योंकि ये कभी गरीब और जिनके बदौलत ये सत्ता में आते हैं उनके लिए काम नहीं करते, क्योंकि वो अगर शिक्षित हो जाएंगे तो अगली बार किस बात पे वोट मांगने के लिए जाएंगे। तो बढ़िया है कि समय रहते हमें जग जाना चाहिए। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।